तो भाई सबसे पहले तो एक चीज़ बताओ कि आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया? अगर अभी तक नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का आप कर रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि अनअकैडमी प्रेज़ेंट में इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपकी स्टडी में आपका परफ़ेक्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयर फ़ोर्स की या फिर नेवी की। और साथ में आपको मदद कर सकता है कि आप थाउज़ेंड टॉप एस्पिरेंट्स के बीच जो है कम्पीट करके अकेला बेहतर खड़ा होकर के दिखा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज़ मिल जाते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज़ेज़ होती हैं रोज़, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ और पीडीएफ मिलते हैं। और साथ में देखिए, आपके जो डेस्टिनेशन है एनडीए, एयर फोर्स, नेवी, उसमें आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट मिल सकता है। साथ में 1000 प्लस फ्री स्पेशल क्लासेस चलती हैं इस पे, एसएसबी प्रिपरेशन कराया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं, आपके जो है प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलता है, सब कुछ मतलब स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चलते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और साथ में आप देख सकते हैं इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं आपके एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो आप नाम भी यहाँ पे पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। और साथ में देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो आपके कोर्सेज चलते हैं वो बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलते हैं, ठीक है? और प्रत्येक हफ्ते में प्रत्येक मंडे को, यानी जो है रोज हर एक मंडे को एक नया बैच शुरू किया जाता है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। मतलब हफ्ते में रोज जो है एक नया बैच शुरू होता है। आप सोच सकते हैं कि उस बैच कोर्स का जो है ड्यूरेशन 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी, 12 महीने भी। और वहाँ पे जो टॉप एजुकेटर हैं, उनकी तैयारी कराने का जो वो एक्सपीरियंस है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 10-10 साल, 12-12 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं ये लोग टॉप एजुकेटर, ठीक है? तो आपको देर बिल्कुल भी नहीं करना है। आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी ऐप का, जाइए अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए इंस्टॉल करके। और हाँ, रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी स्पेशल क्लासेस चलती हैं उसे आप बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट देख पाएंगे रेफरल कोड यूज करने के बाद। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको यही रेफरल कोड यूज करना है। आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, स्टैंड अप क्लासेस। तो चलिए देर ना करते हुए जाइए, फटाफट अपने आप को ज्वाइन करिए वहां पे और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली इंडियन नेवी की तरफ से एक बड़ा विस्फोट हुआ है, बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, नेवी, एमआर और एसएसआर के स्पोर्ट कोटा एंट्री में वैकेंसी आ चुकी है, यानी सेलर्स की स्पोर्ट कोटा एंट्री आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है स्पोर्ट कोटा की। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ये एक 2021 बैच के लिए है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, वो अप्रैल के अकॉर्डिंग ही रखा गया है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है कटौती नहीं की गई है डेट ऑफ बर्थ में, यानी आपको एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, ठीक है? तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हुए पार्टिसिपेटेड इंटरनेशनल जूनियर या फिर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर स्टेट चैंपियनशिप या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में जो लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एथलीट्स में, एक्वेट्स में, बास्केटबॉल में, बॉक्सिंग में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, जिम्नास्टिक्स में, हैंडबॉल में, कबड्डी में, वॉलीबॉल में, वेट लिफ्टिंग में, रेसलिंग में, स्क्वैश में, फेंसिंग में, गोल्फ में, टेनिस में, ठीक है? या क्वैकिंग में, या फिर क्वाइंगिंग में, रोइंग में, ठीक है? शूटिंग में, या फिर सेलिंग, या फिर विंड सर्फिंग में, ठीक है? तो उन लोगों के लिए वैकेंसी है, देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? सबसे पहले तो डायरेक्ट एंट्री अगर बात कर लें पीटी ऑफिसर के लिए, ठीक है? पीटी ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं अभी। डायरेक्ट एंट्री पीटी ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 रहेगा, किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, ठीक है? और देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स प्रोफेशनरी के लिए इसमें क्या क्या चाहिए? टीम गेम्स के लिए शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल के किसी जूनियर या सीनियर लेवल के जो है रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो किया गया हो, या फिर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट किया गया हो, उसमें आप जो है पार्टिसिपेट किए हों, तब आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है? ये डायरेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ पीटी ऑफिसर के लिए, ठीक है? अब अगला है इंडिविजुअल इवेंट्स में बात कर लें तो इंडिविजुअल इवेंट्स में भी जो है यू शुड हैव अटेंड अ मिनिमम 6th पोजीशन इन नेशनल यानी सीनियर्स में, या 3rd पोजीशन आपके जूनियर में, ठीक है? या फिर 3rd पोजीशन जो है इंटर यूनिवर्सिटी मिट्स में जो है आपका एटलीस्ट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो है एज की। तो डायरेक्ट एंट्री वाले में यानी पीटी ऑफिसर के एंट्री के बारे में बात कर लें, ठीक है? तो उसका जो एज है 17 से 22 साल रखा गया है। ईयर्स एज एन जो है आप देख सकते हैं। डेट ऑफ कंप्लीटमेंट ऑफ कोर्स जो है कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी
99 से लेकर के 31 जनवरी 2004 तक, ठीक है। बोथ डेट जो है इंक्लूसिव है, दोनों मिला करके। अब अगला क्या दिया गया देख लीजिएगा, अगला है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट दिया गया है, ठीक है, एसएसआर का। तो एसएसआर में स्पोर्ट कोटा में देख लीजिएगा कम से कम जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। और स्पोर्ट्स प्रोफेशनरी में क्या दिया गया है, शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल या फिर रिप्रेजेंटेड अ यूनिवर्सिटी इन दी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कम से कम कहीं आप जो है रिप्रेजेंट हुए हो, ठीक है। और साथ में जो एज दिया गया है वो 17 से लेकर के 21 साल तक दिया गया है। कमिटमेंट ऑफ कोर्स जो है, कैंडिडेट शुड हैव बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला है आपका मैट्रिक रिक्रूट्स। मैट्रिक रिक्रूट्स के लिए देख लीजिए, इसमें क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th प्लस इक्विवेलेंट है आपका, देख लीजिएगा क्वालिफाइड होना चाहिए 10th, ठीक है। स्पोर्ट्स प्रोफेशनरी में शुड हैव पार्टिसिपेटेड किसी इंटरनेशनल या फिर नेशनल या फिर स्टेट लेवल के किसी टूर्नामेंट में, यदि आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। एज क्या होनी चाहिए, 17 से 21 साल, ठीक है। एज ए 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च 2004 तक, ठीक है। अब देख लीजिएगा आगे क्या दिया गया है, सेलेक्टेड विल बी इनरोल्ड एज लॉजिस्टिक्स और लॉजिस्टिक्स एज ए हाइजीनिस्ट, ठीक है। अब देख लीजिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो लॉजिस्टिक चेफ या फिर लॉजिस्टिक्स स्टीवर्ड या फिर हाइजीनिस्ट के तौर पे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो वही जो नेवी एमआर में होता है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें जो है पेमेंट आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें बाद में बता देंगे, लेकिन इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लीजिएगा, नीचे आ जाइए कैसे होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, डिजर्विंग कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर ट्रायल्स एट डिजाइन नवल सेंटर्स पे जो है आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, ट्रायल्स के लिए जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग ट्रायल्स विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, जो ट्रायल पास करेगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन उसका एट INS, ठीक है, INS छिलका पे हमला मुंबई, ठीक है। उसके बाद दी ऑफिसर ऑफ इनरोलमेंट विल बी फॉरवर्डेड टू दी सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली विच विल बी स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाई रिक्वायरमेंट इन पार्टिकुलर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा आपके द्वारा फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, पूरा कहना है इसका यही है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स जो है, वेन्यू नहीं होगा, विल नॉट बी इंटर्ड, अगर जहाँ पे वेन्यू दिया गया है आपका सिलेक्शन ट्रायल का वहीं आपको जाना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भी जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी वैकेंसी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। विजुअल इफेक्ट्स देख लीजिएगा, आई स्टैंडर्ड विदाउट ग्लासेस यहाँ पे देख लीजिए, और विद ग्लासेस कितना होना चाहिए यदि आप चश्मा लगाते हैं तो। बेटर आई विदाउट ग्लासेस 6/6, ठीक है, SSR के लिए, और वर्स आई SSR के लिए विदाउट ग्लासेस 6/9, MR के लिए बेटर आई 6/36, वर्स आई 6/36, ठीक है। और वहीं SSR के लिए विद ग्लासेस यानी चश्मे के साथ में 6/6 बेटर आई, ठीक है। MR में बेटर आई विद ग्लासेस जो है कि 6/9 होना चाहिए, वर्स आई जो है 6/6 होना चाहिए SSR में विद ग्लास के साथ में, और 6/9 जो है MR में होने चाहिए। और टैटूज वगैरह तो नहीं ही चाहिए, आप देख लीजिएगा, टैटूज वगैरह ऐसे जगह पे होने चाहिए जो छुपे हों, ठीक है। और चलिए नीचे आ जाइए, आगे की चीज़ें देखते हैं। देख लीजिए, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आपका हमें लग रहा है ये जो फॉर्म भर के देना है, ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं है बल्कि ऑफलाइन है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, अभी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो आप डाउनलोड करके ये भर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी उस पर दिया गया रहेगा कि कैसे आपको भेजना है, कहाँ भेजना है, वो सारी चीज़ें देख करके उस एड्रेस पर आप जो है भेज दीजिएगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और खुश हैं तो खुश रहिए, क्योंकि बहुत जल्द नेवी के लिए भी जो है वैकेंसी आने वाली हैं, SSR, AA और MR की, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, लास्ट डेट देख लीजिए, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये आपको भर के भेजना पड़ेगा। लास्ट डेट क्या है, रिसिप्ट एप्लीकेशन 7 मार्च 2021 है। अगर दूसरे रीजन की बात कर लें, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइसलैंड्स की, तो 14 मार्च तक, ठीक है। तो प्लीज़ आप फॉर्म भर के फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, यदि कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप जो है हमसे संपर्क जरूर करिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म देखिएगा कैसे अप्लाई करना है, एक बार ये चीज़ भी देख लीजिए। द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड ऑन A4 साइज पेपर ओनली एज पर गिवन फॉर्मेट, ठीक है, A4 साइज पेपर पे सबमिट करना है। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इज फॉरवर्डेड, कैंडिडेट हु सेंड मोर देन, एक एप्लीकेशन से ज़्यादा जो लोग भेजेंगे सेम एंट्री का वो डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे, ठीक है। जो एनवलप्स होगा देख लीजिए, द टाइप ऑफ एंट्री स्पोर्ट्स डिसिप्लिन विद अचीवमेंट इज टू क्लियरली रिटन ऑन टॉप, किससे जो है आप क्लियर किए हैं, किस प्रकार का, ठीक है, इज टू बी क्लियर, वहाँ पे साफ साफ लिखना है एनवलप पे ऊपर, ठीक है। कॉन्टेनिंग द एप्लीकेशन एनवलप शुड बी ब्राउन कलर होना चाहिए, ठीक है। और उस पर आप देख लीजिएगा इस तरह का आपका जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए।
और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसके साथ में लगाने हैं। द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी, जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कैसे भरना है, क्या क्या भरना है वो मैं अगला बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये देख लीजिए, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो आपको पिंच करना है उसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के, ठीक है। और फोटोग्राफ्स जो आपका रिक्वायर्ड है ना, वो सबमिट वन एडिशनल रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो जो है एक और एक्स्ट्रा उसमें सबमिट कर दीजिएगा। एलंग विद द एप्लीकेशन विद देयर नेम और सिग्नेचर होना चाहिए। रिवर्स ऑन दी जो है फोटोग्राफ, द बैकग्राउंड ऑफ द रिवर्स ऑफ द फोटोग्राफ, द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी ब्लू होना चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल फोटोग्राफ्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। बाकी चलिए तो देख लीजिए, बाकी आपको मैंने लिंक दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप फॉर्म एक बार चेक कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा फॉर्म कैसे भरना है और कैसे भेजना है, ठीक है, और कहाँ भेजना है। बाकी फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।